गांव वाले जिस बंदर को अपशकुन मानते थे, जिसे किसान रोज डंडे मारकर अपने बगीचे से भगाता था, उसी बंदर ने एक रात अपनी जान दांव पर लगाकर किसान के बेटे की मौत से बचाया। लेकिन जब किसान को बंदर की असली सच्चाई पता चली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के शिवपुर गांव के एक मेहनती किसान रहता था, रघुवीर। रघुवीर बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा चीकू उसके साथ रहते थे। रघुवीर के पास एक बड़ा आमों की बगीचा थी। वह अपने आमों से बहुत प्यार करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पेड़ों को पानी देता, खाद डालता और हर पेड़ से ऐसे बात करता जैसे वह उसके बच्चे हो। गांव वाले कहते रघुवीर के आम पूरे जिले में सबसे मीठे हैं, लेकिन हर साल एक बड़ी समस्या आ जाती थी। जंगलों से बंदरों का झुंड आता और बगीचे से में तबाही मचा देता। रघुवीर बंदरों से बहुत नफरत करता था। जैसे ही बंदर आते वह डंडा लेकर दौड़ पड़ता। भागो यहाँ से, सब चोर तो हो तुम। बंदर डरकर पेड़ों पर चढ़ जाते, लेकिन उन्हीं बंदरों ने एक छोटा बंदर अलग था। उसकी आंखें नीली चमकती थी, गले में एक रहस्यमय चमकीला पत्थर बंधा था। वह बाकी बंदरों की तरह शरारती नहीं करता था, बस दूर बैठकर रघुवीर को देखता रहता। उसका नाम था मोती। गांव के बूढ़े दादी रहती थी, अम्मा जानकी। एक दिन उन्होंने चीकू से कहा, बेटा वो बंदर साधारण बंदर नहीं है। चीकू हैरान हुआ, क्योंकि क्यों दादी? दादी बोली, बहुत साल पहले जंगल में एक साधु रहते थे। उन्होंने एक घायल बंदर की जान बचाई थी। मरते समय साधु ने अपनी जादुई माला उस बंदर को दे दी थी। तब से उस बंदर की पीढ़ी में एक के एक बंदर जादुई पैदा होते हैं। चीकू की आंखें चमक उठी, तो क्या मोती जादुई है? दादी धीरे से मुस्कुराई, हाँ, लेकिन उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा साफ है। एक रात आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी। गांव वाले अपने घर में छिप गए। लेकिन उसी रात चारों चोर गांव में घुस गए। उनका सरदार था भैरव। भैरव बोला, आज रात रघुवीर का पूरा आमों का बगीचा साफ कर देंगे। चारों चोर बोले बगीचा की तरफ बढ़ने लगे। मोती पेड़ पर बैठ सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि चोर पूरे बगीचे को लूट लेंगे। उसने जोर से आवाज निकाली, खी खी खी। पूरा गांव का बंदरों का झुंड जान जान गया। मोती पेड़ पर तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसके गले का नीला पत्थर चमकने लगा। तेज हवाएं और बढ़ गई। पेड़ डरावनी आवाज करने लगे। चोर घबरा गए, ये क्या हो रहा है? तभी बंदरों ने ऊपर से आम बरसाने शुरू कर दी। धड़ाम ढप ठप। एक चोर ने सिर पर आम लगा, दूसरे कीचड़ में गिर पड़ा। लेकिन भैरव बहुत खतरनाक था। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर मोती पर फेंक दी। मोती ने छलांग लगाई, लेकिन उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सबसे ऊंची पेड़ पर चढ़ा और पूरी ताकत से डाल हिला दी। सैकड़ों आम चोरों के ऊपर गिर पड़े। डर के मारे सारे चोर भाग गए। सुबह रघुवीर बगीचे में आया। उसने जमीन पर गिरे आम देखे। वह गुस्से से चिल्लाया, फिर आ गए ये बंदर। उसी समय मोती घायल हाथ लेकर धीरे धीरे उसके घर पर आस पहुंचा। वह कुछ बताता चाहता था, लेकिन रघुवीर ने डंडा उठा लिया। भाग यहाँ से। मोती उदास आंखों से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह भाग नहीं। तभी गांव की चौकीदार दौड़ता हुआ आया। रघुवीर, रात को चोर आए थे। रघुवीर चौंक गया। क्या? चौकीदार बोला, लेकिन किसी ने उन्हें भगा दिया। देखो, उनके बोरे और कुल्हाड़ी वहीं पड़ी है। रघुवीर हैरान रह गया। तभी चीकू ने कहा, बाबा देखो, मोती के हाथ में चोट लगी है। अब रघुवीर को सब समझ में आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर धीरे धीरे मोती के पास गया। उसने पहली बार प्यार से कहा, मुझे माफ कर दो। उसने मोती के घाव पर दवा लगाई। मोती चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने अपना छोटा हाथ रघुवीर के हाथ पर रख दिया। उस दिन पहली बार किसान और बंदर दोस्त बने। लेकिन गांव वाले खुश नहीं थे। ये बोले, ये बंदर अपशकुन है, एक दिन सबको नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोग मोती को गांव के भागाना चाहते थे, लेकिन चीकू मोती का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। वह रोज उसे आम खिलाता। मोती भी चीकू को पेड़ पर चढ़ना सिखाता। एक दिन गर्मियों में जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग डरकर भागने लगे। रघुवीर का पूरा बगीचा खतरे में था। हवा इतनी तेज थी कि आम मिनटों में ही फैल रही थी। गांव वाले हार मान चुके थे। लेकिन तभी मोती अपने सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और जोर जोर से आवाज
निकालने लगा। पूरा बंदरों का झुंड इकट्ठा हो गया। ये तालाब से पानी भर-भर कर डालियों से आग बुझाने लगे। चीकू और रघुवीर भी मदद करने लगे। धीरे-धीरे गाँव वाले भी हिम्मत जुटाकर आगे आए। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझ गई। पूरा गाँव बच गया। अब गाँव वाले को अपनी गलती समझ में आ गई। जो लोग मोती को अपशकुन कहते थे, आज वही उसके सामने सिर झुकाते हैं। गाँव के मुखिया ने कहा, आज अगर मोती ने ना होता तो हमारा गाँव जल जाता। शाम का समय था, सूरज धीरे-धीरे डूब रहा था। रघुवीर पेड़ के नीचे बैठा था। मोती उसके कंधे पर बैठा आम खा रहा था। चीकू हँस रहा था। रघुवीर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, भगवान आपने मुझे सिखा दिया कि असली दोस्ती इंसानों और जानवरों में फ़र्क नहीं करती। मोती ने खुशी से आवाज़ निकाली खी और पूरा बगीचा उनकी दोस्ती की हँसी से गूंज उठा। किसी के उसके रूपों या आदतों से मत आंको। कभी-कभी जिस हम दुश्मन समझते हैं, वही सबसे बड़ी दोस्त बन सकता है।